जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम जो पीएससी में पूछे गए प्रश्न, व्यापम में पूछे गए प्रश्न को कितने आसानी से और कितने एक दो लाइन में ही कंप्लीट कर लेंगे। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो पूरा चैनल वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखिएगा किस प्रकार से हम शॉर्ट में बहुत इजीली इस प्रश्न को बना सकते हैं। हमको अधिक लंबा खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रश्न दिया गया है, उस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा यदि उसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। देखने से ऐसा लग रहा है कि एक विषमबाहु त्रिभुज है ना। समबाहु त्रिभुज तो नहीं है। एक मेनली एक हमारा ऑप्शन बनता है कि ये हो ना हो एक समकोण त्रिभुज ना हो, लेकिन समकोण त्रिभुज के लिए 3, 4 और 5 इस प्रकार के रेशियो की आवश्यकता होती है जो ट्रिपलेट है। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज भी नहीं है। और समकोण त्रिभुज में अधिक कोण होता है 90 अंश का, और ये हमारा अधिक कोण ही है, सॉरी अधिक कोण त्रिभुज है, इसलिए इसका सबसे बड़ा कोण हो जाएगा 120। ठीक है, ये हमारा आंसर है। एक आयत की जो लंबाई है 35 सेंटीमीटर है, जैसे यहाँ पे दिया गया है, चौड़ाई 28 सेंटीमीटर है तथा दिए गए चित्र अनुसार आयत के दोनों भुजाओं से अर्धवृत्त काटकर निकाले गए हैं। रेखांकित भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। ये जो रेखांकित भाग है ना, इसी का आपको क्षेत्रफल निकालना है। ऐसे प्रश्नों को एकदम शांति से बनाइएगा, करना कुछ नहीं है, केवल आयत का क्षेत्रफल निकालिए और ये दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो हमको रेखांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है हमको पता चल जाएगा। एक इसको बोलते हैं शेडेड एरिया। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा। इस वृत्त का आपको रेडियस निकालना होगा, क्योंकि ये जो वृत्त है हमारे चौड़ाई के अनुदिश इसका जो व्यास बन रहा है, इसलिए ये 14 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा रेडियस। इसमें भी 14 सेंटीमीटर का रेडियस हो जाएगा। कितना सेंटीमीटर का? 14 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, ये आधा वृत्त और ये आधा वृत्त और दोनों वृत्त की त्रिज्या समान है, अर्थात ये एक हमारा वृत्त बन गया, एक कंप्लीट सर्कल बन गया। अब क्या करेंगे, इस आयत के क्षेत्रफल में से 35 गुना 28, आयत का क्षेत्रफल होता है ना, लंबाई गुना चौड़ाई, इसमें यदि हम माइनस कर देते हैं पाई आर स्क्वायर को, पाई आर स्क्वायर हमने क्यों लिखा? वृत्त का क्षेत्रफल। यदि हम इसमें माइनस करेंगे तो हमको शेडेड एरिया की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? शेडेड एरिया की वैल्यू मिल जाएगी। 35 गुना 28 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 980। ठीक है, पाई आर स्क्वायर में 22/7 लिखिए, आर क्या है? 14 है, तो 14 गुना 14 कर लीजिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 28 और 22 को यदि गुना करेंगे तो हमको मिलता है 616। ठीक है, माइनस है आपका 980, तो 980 में यदि 616 माइनस करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको 364 मिलेगा। ठीक है, जो हमारा ये आंसर है, ये हमारा शेडेड एरिया है। तो इस प्रकार से चंद लाइनों में आपको बनाना है। ऐसे नहीं लिखना है कि माना x है फिर लंबाई गुना चौड़ाई। आपको सूत्र पता है तो फिर काहे लिए लिखोगे आपके पेपर में, है ना। सूत्र बस आपके दिमाग में पता होना चाहिए। कहीं कहीं आवश्यकता होता है लिखने का जहां आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन वैसा सूत्र जो आपको कंफ्यूजन न दिलाए, आप डायरेक्ट इसको लिखकर आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, एक समकोण त्रिभुज का आधार एवं विकर्ण का अनुपात है 4:5। त्रिभुज के परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए। चलिए, एक हम समकोण त्रिभुज, इसमें साफ कह दिया गया है समकोण त्रिभुज, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। विकर्ण दे दिया गया है 5 और आधार दे दिया गया है 4। कहीं ना कहीं आपको ये ट्रिपलेट हमेशा आपको जीवन भर याद रहना चाहिए। 3:4:5 का एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो हमको कहीं ना कहीं 3 और 4 और 5 तो दिख गया, तो हो ना हो ये हमारा 3 है। ठीक है, हो ना हो हमारा ये जो लंब है ये 3 कहलाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। चाहे तो आप इसको पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल कर देख सकते हैं, लेकिन इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो आपका जीवन व्यर्थ है। ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया? लंब निकाल लिया और ये बेस हो गया। ठीक है, अब पूछा गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब गुना आधार। तो लंब कितना है? 3 और आधार कितना है? 4। ठीक है, आधार कितना है? 4। ठीक है, अब इसको क्षेत्रफल निकालना है। चूंकि हमारा ये रेशियो वाला मान है, अभी मैं आपको बाय ऑप्शन सॉल्व करके बताने वाला हूँ, बाद में इसको मैं बाय प्रोसेस भी बता दूंगा। अब ऑप्शन से हल करना है, मतलब यदि मैं इतने को हल करूं तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे क्षेत्रफल मिलने वाला है, जिसको मैंने डेल से दर्शा दिया। यदि ये क्षेत्रफल है तो ये 3 और 4 से भी कटेगा प्रॉपरली। ठीक है, 3 और 4 से भी प्रॉपरली कट जाएगा। 3 और 4 से प्रॉपर कट जाएगा, तब भी आप यहाँ पे क्या करेंगे? 3 और 4 से कटने वाला कौन सी चीजें हैं? तो 3 और 4 से एक ही कटने वाला है 96। तो ये मेरा 96 आंसर हो गया। ये मैंने आपको बाय ट्रिकी बता दिया। अब देखिए बाय ऑप्शन नहीं, यदि बाय प्रोसेस बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमको क्या दिया गया है?
परिमाप दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास हमारे पास क्या निकल गए हैं भुजा, 3x 4x और 5x। ठीक है, इन तीनों को यदि हम जोड़ देते हैं, यहाँ मैं बना देता हूँ 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 48। ठीक है, इसको पूरा गुना करेंगे तो 5 9 9 3 12, तो ये 12x हो जाएगा और ये हो जाएगा 48। ठीक है, 12 कटेगा 48 तो ये हो जाएगा 12 चौके 48, x की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, अब x की वैल्यू 4 आ जाएगी तब क्या करेंगे, 1/2 हो जाएगा, 3 है ना। अब x की गुना इस 3 के साथ करेंगे तो 4, ये हो जाएगा 12 और यहाँ 4 की गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो 12 गुना 16। ठीक है, 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका, 2 से कटेंगे कितने का बार कट जाएगा, ये 6, तो 16 छक्के 96 हो जाता है। आंसर सेम वही आया हमारा। अगला प्रश्न, एक वृत्त की जो त्रिज्या है वो 9 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्त के चाप की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से चाप की दूरी बताइए। ये एक वृत्त का केंद्र है और ये चाप है, चाप को हम जीवा भी कहते हैं। इस जीवा की लंबाई है 14 सेंटीमीटर और चूंकि यहाँ एक केंद्र से, वृत्त के केंद्र से इस चाप पर लंब डाला गया है, तो जब भी ये लंब डालेगा इस जीवा को बराबर 2 भागों में बांटेगा तो ये 7 हो जाएगा और ये भी 7 हो जाएगा और ये तो हमारे वृत्त की त्रिज्या है। तो हमारे पास त्रिभुज क्या बन के आया, AOP, है ना। AOP में आपको अब निकालना है, ये वाला एरिया आपको निकालना है। बिल्कुल निकाल सकते हैं, कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बनेगा, लंब है तो ये 90 डिग्री का काम करेगा, तो समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण का वर्ग अर्थात 9 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग प्लस x का वर्ग। ठीक है, 7 को पक्षांतर कर दीजिए तो 9 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। चाहे तो आप इसको एक लाइन में भी कर सकते थे इस प्रकार से, अंडर रूट कर दीजिए, x को हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 81 7 7 49 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा 21 में 81 में हम 49 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 32 जो अंडर रूट में है और x। अब देखिए इसको कैसे निकालना है, यदि आप इसको बाय प्रोसेस निकालने जाएंगे तो आपको समय लग सकता है। एक काम कीजिए, 32 के पहले कौन सा एक वर्ग है, कंप्लीट वर्ग कौन सा है, 25 है। ये 25 किसका वर्ग है, तो 5 का वर्ग है। ठीक है, और 32 के बाद कौन आता है, तो 36 आता है। 36 किसका वर्ग है, 6 का। इसका मतलब जो 32 का अंडर रूट 32 का जो वैल्यू है 5 और 6 के बीच आने वाला है ना, तो 5 से कम होगा ना 6 से ज्यादा होगा, तो 6 से ज्यादा है और ये 5 से कम है, ये 6 से ज्यादा है। आंसर हमारे पास हो गया 5.66 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा आंसर। अगला प्रश्न, एक कार का पहिया है जिसकी त्रिज्या 1 फीट है, 7 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो अपने परिधि के बराबर एक चक्कर लगाता है। ठीक है, यदि कोई वृत्त है, यदि कहा जाए कि एक चक्कर में कितना दूरी लगाएगा, तो उसकी परिधि की जो लंबाई होगी उसके वो एक चक्कर लगाता है। ठीक है, तो एक चक्कर की वैल्यू हो जाएगी 2πr, परिधि है ना। 7 चक्कर में कितनी दूरी लगाएगा, तो 7 से गुना कर दीजिए, अब इसमें मान रख दीजिए, 2 है 22/7। ठीक है, अब r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू 1 है, गुना 7, इस 7 से ये 7 कट गया, 22 दूनी 44, कितना हो गया, 44 फीट। आपका आंसर इजली आ गया कुछ सेकंडों में। किसी आयताकार क्षेत्र का परिमाप 2.5 किलोमीटर है, उसमें निहित उच्चतम संभव क्षेत्रफल बताइए। एक आयताकार है, ये आयताकार हमने बना लिया, इसका जो परिमाप है 2.5 किलोमीटर है। ठीक है, अब इस परिमाप से, इसी परिमाप से, है ना, 2.5 किलोमीटर की दूरी से एक ऐसा कोई आकृति बनाइए जिसमें उच्चतम हमको क्षेत्रफल ज्ञात हो। तो याद रखिएगा, यदि इसको वर्ग के अनुसार मोड़ा जाए या फिर वर्ग के अनुसार बना दिया जाए तो हमको सबसे ज्यादा क्षेत्रफल मिलने की संभावना होगी। ठीक है, यदि हम इसी 2.5 किलोमीटर की लंबाई को एक वर्ग बना दे तो हमको अधिक क्षेत्रफल मिलेगा। अब क्या हो गया, अब देखिए, अब मतलब ये वर्ग का परिमाप क्या हो गया, 2.5 किलोमीटर हो गया, 2.5 किलोमीटर हो गया, मतलब 4a बराबर हो जाएगा 2.5। अब इस 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.5 को आप मीटर में चेंज कर दिए तो ये हो जाएगा 2500 मीटर। ए की वैल्यू निकालना है, ए को जेब करते हुए रखिए, 2500/4। इसको काटेंगे तो क्या आंसर मिलेगा हमको, इसको काटने से हमको सीधा आंसर मिल जाएगा 625। ठीक है, 625। अब पूछा गया है कि अधिकतम क्षेत्रफल, तो वर्ग क्षेत्रफल होता है 625 गुना 625, गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 39,625।
ठीक है। लेकिन ये हमारा किस में निकला, सेंटीमीटर में निकला, लेकिन आंसर सेंटीमीटर में है क्या, आंसर हेक्टेयर में है। ठीक है, हेक्टेयर में है। जब भी आपको सेंटीमीटर से हेक्टेयर तक जाना पड़े तो आपको 4 बार से, मतलब 10,000 से इसको डिवाइड करना होगा। 10,000 से इसको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो 10,000 से डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4, कितने जीरो, 4 जीरो, नीचे 4 जीरो तो ऊपर 4 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4, तो यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, अर्थात 39.0625। ठीक है, 39.0625, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको कैसे हमने चेंज किया, इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बना के रखा है हमारे फिजिक्स वाले सेक्शन में, कि कैसे यूनिट्स को चेंज करते हैं एकदम इजीली तरीके से। एक ही माप के 3 त्रिज्या वाले, ठीक ना, एक ही माप के 1 सेंटीमीटर के 3 सिक्के मेज पर रखे हुए हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखे हुए हैं। सिक्कों का बीच घेरे हुए क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ एक वृत्त बना लेते हैं, वैसे एक बना था शायद मिट गया, एक वृत्त हमने बना लिया। ये सेम एक वृत्त बना लेते हैं इसको, और को कहीं कॉपी करने का है क्या, नहीं है तो चलिए कंट्रोल से मैंने इसको कॉपी कर लिया। ये मैंने वृत्त बना लिया ना, ये कुछ इस प्रकार से, ये मैंने वृत्त बना लिया। ठीक है, सेम सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है इसका, लंबाई 1 सेंटीमीटर का है। जैसे ये इसका एक त्रिज्या, एक केंद्र हो गया, ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो ये समबाहु त्रिभुज बनेगा। समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कितने अंश के होते हैं, 60 अंश के होते हैं। ठीक है, सभी भुजाएं बराबर होती है। यदि 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो इसकी जो भुजा है वो 2 सेंटीमीटर हो गया। और जो बीच का जो खाली एरिया है ना, ये वाला ग्रीन वाला, सॉरी रेड वाला, जो मैंने रेड बनाया, एक दूसरा कलर देता हूँ ताकि आसानी से आपको पता चल जाए। ये देखिए, जो ये ब्लू कलर का एरिया है, इसका आपको क्षेत्रफल बताना है। करना कुछ नहीं है, केवल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, और जो आपको 3 चाप दिख रहे हैं, ये चाप है ना, इस 3 चाप को आप यदि इन 3 चाप के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो बीच का क्षेत्रफल आपको पता चल जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4, ठीक है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर। कभी कभी सूत्र भी लिखना जरूरी है, तो आप लोग भूल जाओगे। अब इस 3 चाप को माइनस करना है तो 3 लिख दिया। चाप का सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल के लिए, पाई आर स्क्वायर, और कितने अंश का है कोण, एक कोण 60 अंश का है, तो 360 से भाग दे दीजिए। अब हमारा आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कटा, 6 एकम 6, 6 छके 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आर की वैल्यू लिखना जरूरी क्या, नहीं, आर की वैल्यू आप चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि 1 है, आर के स्क्वायर 1 करोगे तो 1 ही होगा। और वैसे भी हमको आंसर पाई में पूछा गया है। ठीक है, पाई में पूछा गया है। ठीक है, अब हम यहाँ इस साइड तो मान रख ही सकते हैं, √3 वहां भी रख लेंगे, 4 है, और 2 × 2, ठीक है, माइनस पाई आर की वैल्यू रखेंगे तो 1 × 1। ठीक है, ये 4, ये इस 4 से ये दोनों 2 कट जाएगा, इधर बचेगा हमारा √3 माइनस बचेगा पाई। ठीक है, π/2, 2 भी था क्या, π/2, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो जो 20 के जो क्षेत्रफल है √3 माइनस π/2 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आंसर होगा। अब इसी प्रकार 4 वृत्त को रखा गया है। अभी हमने कितने वृत्त रखा था, 1 वृत्त, 3 वृत्त रखा था 1 सेंटीमीटर का। अब 4 वृत्त को, हम 4 वृत्त या फिर 4 सिक्कों को रखें तो वो एक वर्ग बनेगा। याद रखिएगा, जब सेम प्रकार की वृत्त या सिक्कों को जमा कर रखा जाता है तो उसके केंद्र से मिलने वाली जो रेखा है वो वर्ग का निर्माण करती है। यहाँ हमको इस बीच के एरिया को बताना है, इस शेडेड एरिया को बताना है। ठीक है, कितने सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो इस वर्ग का भुजा क्या होगा, वर्ग की एक भुजा हो जाएगी 2, 1 से 1 2। ठीक है, और इस त्रिभुज या फिर ये वृत्त है ना, सब, क्योंकि सभी वृत्त समान है, सभी वृत्त समान है, तो इसकी आर की वैल्यू हो जाएगी 1। ध्यान से देखिएगा, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और कितने चाप बन रहे हैं, 4, तो 9 चौके 36, मतलब एक वृत्त। इसका मतलब यदि हम एक वर्ग के क्षेत्रफल में, ठीक है, एक वर्ग के क्षेत्रफल में एक वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो हमारा इस बीच के एरिया को पता हम कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 2 हो जाएगी। पाई का वैल्यू होता है, सॉरी पहले तो हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं 1, है ना, तो ये हो जाता है चलिए 3 4 गुना आर की वैल्यू हो गई 1, तो ये 1 स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, 3.4। अब 4 में 3.1 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.84 समथिंग, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन को आप स्पष्ट से पढ़ोगे एकदम आसानी से तो आप बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। इसको हम चाप वाले से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस एरिया को चाप वाले से देखिए कैसे सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। पाई आर स्क्वायर लेते, कितना चाप है हमारे पास, 4 चाप है, प्रत्येक चाप का कोण 90 अंश है, 360 से भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा 9 चौके 36, 4 एकम 4, अंततः आपको पाई आर स्क्वायर ही मिलता, इसलिए मैंने सीधा सीधा पाई आर स्क्वायर को ही लिख दिया था। एक वर्ग का जो परिमाप है 36 सेंटीमीटर है और किसी आयत की जो चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग और आयत का परिमाप बराबर हो, अर्थात है ना क्या कहा गया है, वर्ग और आयत का परिमाप बराबर हो तो हमको आयत का क्षेत्रफल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। हमारे पास एक आयत है ना, एक क्वेश्चन के हिसाब से एक आयत है और एक आयत की जो चौड़ाई है वो चौड़ाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, तो ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसका परिमाप 36 सेंटीमीटर लिखा है ना, यहाँ देखिए यदि वर्ग और आयत का परिमाप बराबर हो मतलब 36 सेंटीमीटर हो तो इसका परिमाप कितना है, 36 सेंटीमीटर है। पूछा क्या गया है, वर्ग का आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। इस प्रश्न को हम बाय ऑप्शन करने वाले हैं, याद रखिएगा। हमको आयत की चौड़ाई दे दी गई है, क्या बिल्कुल पता है ना, आयत की चौड़ाई बिल्कुल पता है, तो आयत की चौड़ाई हमारे पास 7 है और लंबाई हम मान लेते हैं कुछ भी। 2 ट्रिक बताऊंगा, आराम से इस प्रश्न को आप बना लोगे। मान लेते हैं यदि इस L की जगह यदि मैं 1 रख दूं तो मेरे पास क्या बोलते हैं क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा 7। यदि इस L के जगह मैं अगर 2 रख दूं तो मेरे पास क्षेत्रफल आ जाएगा 14। यदि इसी L के जगह यदि मैं 10 रख दूं तो मुझे क्षेत्रफल मिलेगा 70। अब देखिए क्या ये जो क्षेत्रफल है 7, 14 या 70, क्या ये 7 से पूर्णतः डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। इसका मतलब ये है आप L कुछ भी रख लो, उसका जो वर्ग, उसका जो प्रोडक्ट आने वाला है, गुणनफल आने वाला है वो 7 से कटने वाला है, अर्थात 7 से कटेगा, अर्थात सॉरी इसका जो गुणनफल होगा क्या होगा, हमारा क्षेत्रफल होगा। तो बाय ऑप्शन में देखिए वैसा कौन सा ऑप्शन है जो 7 से कट रहा है। 55 7 से नहीं कटेगा, 66 7 से नहीं कटेगा, 78 7 से नहीं कटेगा, केवल 77 है जो 7 से कट रहा है। इसका मतलब 77 मेरा सही उत्तर है, ठीक है, 77 मेरा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस प्रकार आपको बाय ऑप्शन भी बनाने आना चाहिए, ठीक है। और यदि जो बाय ऑप्शन नहीं बनाना चाहता है, जिसको प्रोसेस से बनाने की खुजली मची है, वो कुछ इस प्रकार से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमको प्रश्न में दिया गया है आयत का परिमाप दे दिया गया है 36 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप होता है 2L + B = परिमाप बराबर 36 हमको दे दिया गया है। 2 की L की वैल्यू हमको पता नहीं है, B वैल्यू पता है, ठीक है, चलिए 36 ले लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 2L + 14 = 36, ठीक है। 2L, अब इस 14 को 36 से माइनस करेंगे ट्रांसफर करके तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 22, ठीक है। 2 से 22 कटेगा, L की वैल्यू आ जाएगी 11। अब हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 11, ब्रेथ कितना है 7, देखिए आ गया 77। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न करने थे। अंततः आपको पता है, यदि हाँ कभी कभी ऐसा हो सकता है, मान लेते हैं यहाँ कोई और, जैसे यहाँ पे अगर 14 लिख देता ऑप्शन इस 78 की जगह, तब हम बाय ऑप्शन नहीं बना सकते थे। अब उसके बाद हमको कुछ इस प्रकार से लॉन्ग मेथड से बनाना पड़ जाता, ठीक है। तो ये इजी प्रश्न है, कई बार आपको बाय ऑप्शन भी बनाना पड़ सकता है, बहुत इजी है। एक साइकिल का पहिया है जिसकी व्यास 28 मीटर है, 66 किलोमीटर चलने पर वह कितना चक्कर लगाएगा, ठीक है, कितना चक्कर लगाएगा, 66 किलोमीटर चलना है। तो सबसे पहले एक चक्कर और गुना n, यदि एक चक्कर में यदि हम n गुना लगा देते हैं तो 66 किलोमीटर चलता है। एक चक्कर में कितना होता है, तो पाई r 2 पाई r है ना,
परिमाप है। कितना चक्कर? n चक्कर। यदि n चक्कर लगाएगा तो ये 66 किलोमीटर चले जाएगा। 66 किलोमीटर को यदि मैं मीटर में चेंज कर दूं, क्योंकि मेरे पास यहाँ मीटर में वैल्यू है, 28 मीटर में वैल्यू है, ठीक है, 28 मीटर में वैल्यू है, तब क्या करूंगा मैं इसको मीटर में चेंज करूंगा। मीटर में चेंज करने के लिए मुझे 1000 से गुना करना पड़ेगा, तो 1000 से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 66,000, ठीक है। अब वैल्यू रख लेता हूँ, ये क्या दिया गया 28, 28 मेरा क्या चीज है, तो 28 बराबर होता है d और d बराबर होता है 2r, तो 2r की वैल्यू मेरे पास है 28, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 रख लीजिए, n जो कहते हैं रख लीजिए 66,000, ये इस प्रकार से, ठीक है। 7 चौके 28, 7 चौके 28, तो ये हो जाएगा 88 चक्कर, 88n इज इक्वल टू 60,000। n की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, ये 66,000 को डिवाइड करना है 88 से। अब इसको भाग कर लीजिए तो n बराबर हो जाएगा 750 मीटर, ठीक है। आंसर हो जाएगा 750 मीटर। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है ना, कम शब्दों में और अधिक कैलकुलेशन आपके माइंड में होना चाहिए। अगला प्रश्न है, आयताकार क्षेत्र की लंबाई उसकी, देखिए एक आयताकार क्षेत्र की जो चौड़ाई उसकी लंबाई से 60 किलोमीटर फिर 60% है। यदि उस क्षेत्र का परिमाप 800 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आयताकार क्षेत्र बना लीजिए कुछ इस प्रकार से, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई को हमको दिया गया है, ठीक है। ये लंबाई का और ये चौड़ाई का रेशो, लंबाई यदि 60 है तो चौड़ाई 60%, 60% मतलब 60, 0 से 0 कटा, 10 के रेशियो में 6 आ गया, ठीक है। परिमाप हमको दिया गया है तो परिमाप के हिसाब से आंसर निकाल लेते हैं। वैसे हमको क्षेत्रफल दिया गया है, इसको हम बाय ऑप्शन नहीं निकाल सकते, क्योंकि 6 और 10 से बहुत सारी चीजें कट रही हैं, एक से अधिक चीजें कट रही है, इसलिए हम बाय ऑप्शन नहीं काट सकते, सीधा प्रोसेस लगाना ही पड़ेगा। परिमाप का सूत्र होता है, आयत का परिमाप क्या होता है 2। अब क्योंकि ये रेशियो है, हमको गुना भाग करना है, तो इसको हम 10x ले लेंगे, प्लस ये 16x हो जाएगा, सॉरी ये 6x हो जाएगा, 6x बराबर 800, ठीक है। एक सांस में गुना कर जोड़ दीजिए, 10 और 6 16, 16 दूनी 32, तो ये हो जाएगा 32x बराबर 800, ठीक है। x की वैल्यू निकालेंगे तो 800 को भाग देंगे 32 से, 800 को हम भाग दे देंगे 32 से, कटेगा तो आ जाएगा ये 25 बार में कट जाएगा, ठीक है, ये 25 बार में कट जाए। अब हमको लंबाई गुना चौड़ाई निकालना है ना, लंबाई गुना क्या निकालना है, चौड़ाई निकालना है, लंबाई गुना चौड़ाई निकालना है, तो ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई हम निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10x, 10 गुना 25 करेंगे तो ये हो जाएगा 250, सॉरी 250, ठीक है। और 6 गुना 25 करेंगे तो ये हो जाएगा 150, ठीक है। दोनों को गुना कर दीजिए, 250 गुना 150, क्यों, क्योंकि हमको क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई हमने कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा 37,500 वर्ग मीटर। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार इसको आपको सॉल्व करना है। किसी नक्शे का पैमाना 20 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर तय किया गया है। बताइए नक्शे पर उस देश का क्षेत्रफल कितने क्षेत्र में आएगा जिसका क्षेत्रफल 60,000 किलोमीटर है, ठीक है, 60,000 किलोमीटर है। प्रश्न में दिया गया है 20 किलोमीटर को हम कितना मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर मान रहे हैं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर मान के चल रहे हैं। तो 20 किलोमीटर के जो एरिया का जो क्षेत्रफल होगा ना, 20 गुना 20 अर्थात 400 वर्ग किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में क्या मानेंगे, मात्र 1 सेंटीमीटर मानेंगे। कितना मानेंगे, मात्र 1 सेंटीमीटर मानेंगे, ठीक है, मात्र 1 सेंटीमीटर वर्ग मानेंगे। अब देखिए हमारे पास आ गया 6,000, ठीक है, सॉरी 60,000 किलोमीटर है, और इसका हमने यूनिट निकाला है 1 सेंटीमीटर के लिए 400, एक सेंटीमीटर वर्ग के लिए हमने निकाला है 400, तो 400 को 400 कट जाएगा, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 150, ठीक है। यदि हम 600 को 4 से भाग देंगे तो 150 आ जाएगा। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। कैसे निकाले, 20 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर माना गया, और 20 किलोमीटर के यदि हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो 400 वर्ग किलोमीटर, 400 वर्ग किलोमीटर को हम मात्र में मान रहे हैं 1 सेंटीमीटर वर्ग, है ना। तो हम डिवाइड करें तो पूरे 6,000 किलोमीटर, 60,000 किलोमीटर को मात्र 150 सेंटीमीटर में हम दर्शा सकते हैं।
किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 216 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी भुजाएं 3 4 5 है ना, ये हमारा ट्रिपलेट है और समकोण त्रिभुज है। तो उस त्रिभुज का आपको परिमाप बताना है, ठीक है, उस त्रिभुज का हमको परिमाप बताना है। चलिए परिमाप बता देते हैं इस त्रिभुज का। त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास 3 अनुपात पहले से है, तो ये 3x प्लस 4x प्लस 5x, ठीक है। परिमाप, सॉरी हमको तो यहाँ क्षेत्रफल दिया गया, आपको परिमाप निकालना है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, क्षेत्रफल दिया गया ना, तो आपको इसमें ज्यादा क्लैरिटी लाने के लिए तो ये डायग्राम बनाना चाहिए, क्योंकि ये ट्रिपलेट है, याद ये देखते ही पता चल जाना चाहिए ट्रिपलेट है। तो ये 5 होगा, ये 4 होगा और ये 3 होगा, ठीक है। अब x मिला लीजिए, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1 इंटू हाफ आधार और लंब का गुणनफल, ठीक है, 216, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको बनाना है। ठीक हो जाएगा 4 तिया 12, ठीक है, ये हो जाएगा 4 तिया 12, 12x बराबर 2 को पक्षांतर कर देते हैं तो 216 गुना 2 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे हम, x बराबर हो जाएगा 216 गुना 2 बटे 12, 2 से कटेगा 6 बार में, और 6 से कटेगा ये 36 बार में, क्योंकि ये x है ना, सॉरी मैं x लिखना भूल गया था, ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर ना, तो ये हो जाएगा 36, ठीक है। तो x की वैल्यू निकल जाएगी 6, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 36 और x की वैल्यू है 6, ठीक है। परिमाप पूछा गया है, परिमाप निकाल देते हैं, ठीक है, परिमाप पूछा है, इसको परिमाप निकाले है। अब सभी में x से, सभी में 6 से गुना कर दीजिए, 6 से 5 में गुना करेंगे तो 6 पंचे 30, 4 में गुना करेंगे तो 6 चौके 24, और 3 से गुना करेंगे तो 6 त्रिक 18, 18 30 और 24 को ऐड कर दीजिए, ठीक है, 18 30 और 24 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, परिमाप ही पूछा है ना और थोड़ी कुछ पूछा है, तो 30 18 और ये 24, ठीक है ना, 6 चौके 24, 6 तिक 18 और 6 पंचे 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 4 12 2, फिर 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 72 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, परिमाप हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। एक समानांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई का 4 गुना है, ठीक है। एक समानांतर चतुर्भुज का जो आधार है उसकी ऊंचाई का 4 गुना है, उसके क्षेत्रफल 324 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, ठीक है, ऊंचाई उसकी क्या होगी। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, जो क्षेत्रफल का सूत्र है वो होता है आपका हाइट, आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक है, आधार गुना ऊंचाई होता है। अब इसको हमको निकालना है, क्या दिया गया है, इसका जो आधार है ऊंचाई का 4 गुना है, आधार जो है ऊंचाई का 4 गुना है, तो ये आधार और ये ऊंचाई, तो यदि हम ऊंचाई 1 मान लेते हैं तो आधार कितना हो जाएगा 4, ठीक है, आधार 4 हो जाएगा। अब इसको हमको गुणनफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो हो जाएगा आधार गुना ऊंचाई, इसमें कुछ x मिला लेते हैं ताकि हमको गुना करने में आसान हो, तो ये हो गया 4x गुना x, ठीक है, 1 है तो x बराबर कितना है क्षेत्रफल 324, तो ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर बराबर 324, x स्क्वायर निकालेंगे तो 324 बटा हो जाएगा 4, 324 बटा 4 हो जाएगा, और ये इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 81, तो x स्क्वायर की वैल्यू हो गई 81, x की वैल्यू हो गई 9। ऊंचाई पूछा गया है, ऊंचाई हमारे पास रेशियो में 1 है, तो x का मान ही ऊंचाई हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है, वैल्यू हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। और वहीं आपको आधार पूछता तो 9 चौके 36 हो जाता, आधार पूछा जाता तो 9 चौके 36 हो जाता। अगला प्रश्न, यदि ए बी तथा सी डी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त के 2 लंबवत व्यास हैं, तब छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल बताना है, ठीक है, तब आपको इस छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल बताना है।
आज का वीडियो हम यहीं तक करेंगे। ये जो प्रश्न है 15 नंबर का, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।